हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम शशांक त्रिवेदी फ्रॉम द फॉक्स ग्रुप। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमने कल लेवल्स प्रोवाइड करे थे हमारे इंस्टाग्राम पे जो सामने खुला हुआ है फॉक्स क्रू एजुकेशन क्लब, उस पे जो लेवल्स प्रोवाइड करे थे बैंक निफ्टी के, उस पे मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या क्या हम लोग लर्निंग ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं आप लोग कि एक ट्रेडर कैसे थॉट प्रोसेस के साथ ट्रेड करता है, और जो स्टॉक्स दिए थे उनका क्या परफॉर्मेंस हुई है, उनमें आप कैसे और कम मतलब ट्रेडिंग एरर से आप बच सकते हो, आप उसे और कैसे बेटर तरीके से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो गे हमारे स्टॉक्स थे गेल, डिविस लैब, एच डी एफ सी लाइफ, हिंडालको, एच यू एल, बायोकॉन। ये सब स्टॉक्स थे और ये लेवल्स मैंने दिए प्रोवाइड करे हुए थे। तो प्लीज़ आप इन्हें मतलब चेक करिए, आप हमें सब्सक्राइब फॉलो करिए, शेयर करिए हमारे उसको। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। ये देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस रही। तो पहला स्टॉक था हमारा बायोकॉन। तो जैसा एज डिस्कस्ड, जैसा फ्लैट ओपन के बाद हमारा टारगेट्स जो थे वो एकदम हिट हुए हैं, सो गुड। तो और सेकंड स्टॉक था एच डी एफ सी लाइफ, और इसमें भी टारगेट हमारे हिट हुए हैं। 575 से 570 का जो टारगेट था, और ये तो और नीचे भी आया सेकेंड हाफ में, बट आपको इतना होल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ टारगेट तक लेना है। ठीक है, मॉर्निंग आवर में अगर आप सुबह सुबह ही जस्ट आप सोचिए 9:30 तक आपका सारी ट्रेड ख़त्म हो गई। देखिए, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा जैसे मैंने ट्रेडिंग सीखी थी। आप पहले स्टॉक्स ट्रेड करो, ठीक है। आप बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखो, डेली उसे समझने की कोशिश करो, आप उसे अपने आप में एनालाइज करो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे, आप स्टॉक्स में अच्छा करने लग जाओ, आप उससे पैसे कमाने लग जाओ, फिर आप मुझसे सीखो। मैं आपको सिखाऊंगा बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो। लेकिन आप पहले स्टॉक्स ही ट्रेड करिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको मतलब ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप पहले उसे कुछ दिन सिर्फ एनालाइज करो। आप देखो कि जो अब मैं आप लोग को देता हूँ स्टॉक्स, उन्हें क्या कैसे ट्रेड करना है, क्या सेटअप्स बनता है, कैसे क्या रहता है, आप उन्हें देखो। सब कुछ चार्ट पे ही है गाइस। और अगला स्टॉक था गेल। ये ऑलरेडी हमारे टारगेट्स पे खुल रहा था, यानी कि इसका भी टारगेट अचीव, बट ये गैप डाउन था तो इसे इग्नोर कर दीजिए, इसे भी हम लोग देखेंगे तक नहीं। फिर डिविस लैब, ये भी हमारे फर्स्ट टारगेट पे खुल रहा था, सेकंड टारगेट तक गया, बट आप लोग जैसे मैंने आप लोग को बताया नहीं है कि आपको अभी ये सेटअप में कैसे काम करना है। तो आप जो गैप डाउन और गैप अप वाला सेटअप है, उसके लिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग मेरे सेटअप को फॉलो कर सकते हो और ईजिली। ठीक है, फिर हिंडालको, इसमें भी सेम पैटर्न जो डिविस लैब में हो। और फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तो ऑलरेडी गैप अप खुला था तो इसे तो ये तो ऑलरेडी हट ही गया लिस्ट से। तो अभी कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट अभी मैं आप लोग को इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। ये सब आप लोग कह रहे हो कि ये स्टॉक्स जो हैं ये डेली क्यों रहते हैं यहाँ पे। ये इसलिए रहते हैं सर, क्योंकि ये रिलायंस जो है निफ्टी का कंपोनेंट है, और ये सब जो बैंक्स हैं, ये एच डी एफ सी बैंक और आई सी आई सी आई बैंक, ये बैंक से मैं देख के मेरे को बहुत हेल्प मिलती है बैंक निफ्टी ट्रेड करने में। ठीक है, तो ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि अगर फ्लैट खुलता है तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे 200 पॉइंट्स की, बट ये 200 पॉइंट्स गैप डाउन खुला। मेरी एक पुट की पोजीशन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था मार्केट, मेरी एंट्री यहीं पे हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन ऐसे बना ली थी। जब ब्रेक डाउन हुआ था तो मैंने एक पोजीशन यहाँ पे बना दी थी, और यहाँ पे स्पेस भी था 200 पॉइंट का, इसलिए मैंने इसकी ये रिस्क लेके इतना मैंने इसकी पोजीशन बना दी थी, तो जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मतलब ओवरनाइट प्रॉफिट हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होता है गाइस, रिस्क भी होते हैं। हर ट्रेड के पीछे एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मैं हर एक पोस्ट के नीचे, हर एक अपने रील के नीचे, हर वीडियो के नीचे मैं आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि प्लीज़ ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना रिस्क कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। मतलब जित आप देखो, आपकी चाहे जो भी सेटअप हो आपका, आप 100% नहीं ऐसा ही हो सकते हो। तो जब आप गलत होते हो तो आप कम गलत हो, मतलब आपका थोड़ा पैसा जाए, और जब आप सही होते हो तो आपका ज़्यादा पैसा आए। इस तरीके से आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एनालिसिस में कैसे क्या मार्केट ने परफॉर्म किया। मार्केट ओपन हुई यहाँ पे 38,700 पे, फिर उसके बाद इसने एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई। ठीक है, और फिर उसके बाद 38,500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल होता है। मैंने इस वजह से उसमें मार्क नहीं करा था, मतलब वही लेवल्स में नहीं दिया था कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने इस पर ध्यान रखता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ 100 पॉइंट्स के आसपास मूव मिली थी, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली आउट मतलब एग्जिट कर दिया था।
फिर उसके बाद जब ये ऊपर गया तो आप यहाँ पे फिबोनाची लेवल देखोगे, ये 50% के आसपास कहीं पे है, 50 या 60% के आसपास। हालांकि ये सब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे ऐसे ही समझ में आ जाता है कि ये 50% की मूव है। इतना गाइस एक्सपीरियंस हो चुका है। ये आप देख सकते हो जैसे कि कोई भी मूव है, ये 100% की मूव है, यहाँ तक हो रहा है तो ये इसका हाफ है। तो वही मैंने बोला 50 to 60% के आसपास जब ये पहुँचा तो यहाँ पे इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई। और जैसे गाइज मैं आप लोग को बताता हूँ, मेरा जो मेनली सेटअप है वो मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के हिसाब से ही है। आगे आने वाले समय में जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। ये बहुत ही सिंपल सेटअप है। और एक्चुअली में अगर मैं आपको हिंट दूँ तो ये आपको मैं अगर हिंट दूँ तो ये स्ट्रक्चर और कैंडल्स, ये दोनों चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना रिस्क लिया। ये 55% जो कैंडल का होता है, जैसे फीबो का होता है ना 50%, तो कैंडल के 50% का मैंने रिस्क लिया। और मेरे टारगेट था उसी का 1:2, ठीक है, लगभग 40 पॉइंट्स का मैंने रिस्क लिया था आपसे। क्योंकि मॉर्निंग आवर में गाइस मार्केट वॉलेटाइल होती है, अगर आप सही होते हो तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा पैसा बन चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पुट बढ़ाई, वो बिना एग्जिट करे सुबह वाली मैंने एक और पुट बढ़ाई थी, जिसमें मेरे को और अच्छा मतलब बहुत अच्छा पैसा मिला था। मॉर्निंग के 100 पॉइंट्स गाइस बहुत बहुत सॉलिड होते, बहुत अच्छा पैसा बनता है उसमें। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होती है और आपको सुबह से ही आप अगर हो जाते हो तो बेस्ट है। अब मैं इसीलिए वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मैं गाइस खुद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कुछ 70 पॉइंट्स के आसपास बुक करा था। हालांकि मार्केट 100 पॉइंट्स प्लस ऊपर नीचे डाउन गया था, लेकिन मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैं श्योर नहीं था। ऑलरेडी आधा मार्केट मूव कर चुका था, इतना आप देखो कितना मूव कर चुका था और प्रॉपर कोई भी मेजर पुल बैक नहीं था। देखो 400 पॉइंट्स के आसपास मार्केट मूव कर लिया था और कोई भी मेजर पुल बैक नहीं था और ना कुछ कंसोलिडेशन आई थी। फिर ये थोड़ी कंसोलिडेशन आई, मैंने सोचा कि हो सकता है कि मे बी ये लेवल्स एक बार टेस्ट करे, क्योंकि पास में ही लेवल्स है और यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेंड लाइन सेटअप बन रहा था। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन सेटअप बना, यहाँ पे 500 पे इसने वापस से रिजेक्शन लिया, यही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मैंने इस जगह पे ही शॉर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इस जगह पे पुट बाई करा, ये मेरा स्टॉप लॉस था कि ठीक है अगर फेल होता है, अगर इसको नीचे नहीं जाना है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये ऊपर अपना कंसोलिडेट करेगा थोड़ी बहुत देर, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन कंटिन्यू कर सकता है या ऊपर जा सकता है। देखिए सर, देखिएगा इस ऐसा है कि ट्रेडिंग में ना आप है कि आपका रिस्क कहाँ पे कम हो रहा है। अब ये नहीं, मैंने आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत अर्ली एंट्री कर ली या ये है वो, ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है। मैंने बस ये प्लान करा कि मेरी एंट्री, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे कम लग सकता है, क्योंकि मुझे एंट्री तो करनी है। अगर मैं वहाँ पे मेरे को एंट्री नहीं मिलती तो मैं इस जगह पे ब्रेकआउट पे मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एंट्री करता, ठीक है। तो मैंने वहीं पे एंट्री कर ली कि अगर बाई चांस ब्रेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये देखो टेस्ट हो चुका है, ये हो चुका है, ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पास में ही 50 पॉइंट्स की दूर पे लेवल पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि 50 to 60 पॉइंट्स भी अगर आपको मॉर्निंग आवर में मिल रहा है स्टार्टिंग के पहले 5 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा पैसा बनता है। मुझे कैलकुलेशंस और OI चेन, OI एनालिसिस, ये सब ना मैं कुछ देखता हूँ ना मैं कुछ फॉलो करता हूँ। अगर किसी के सेंटिमेंट्स को मैं हर्ट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे वो वर्थ इट नहीं लगता। लोगों को लगता है, लोग करते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे वर्थ इट नहीं लगता, इसलिए मैं उसे देखता तक नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये लेवल्स होते हैं, मैं अपने लेवल्स फॉलो करता हूँ। मैं इनको भी आपको सिखाऊंगा आगे आने वाले टाइम पे, सो डोंट वरी गाइज, जस्ट बी विद अस, फॉलो अस, हेल्प अस ग्रो। मैं आप लोग को जो जो मुझे आता है मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ हर चीज़ में शेयर करूँ। यहाँ तक कल ये मैंने एग्जिट करा, जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, मैं ये गैप अप खुली हल्की सी वाली कैंडल से मैंने एग्जिट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करी सेकेंड हाफ तक। एक ट्रेड यहाँ पे बन रही थी लेकिन इसमें प्रॉपर कंसोलिडेशन नहीं हुआ था यहाँ पे, इसलिए मैंने एंट्री नहीं करी यहाँ पे। फिर मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बना रहा था, उस पर छोटी 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 मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ मूव पेंडिंग मतलब बाकी हुई है। आप ये देखिए 15 मिनट्स चार्ट लगाता हूँ मैं आप लोग के लिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स। फिर उसके बाद इस तरह ऊपर गया अचानक से स्पाइक मार के, फिर रेजिस्टेंस जो बनाया था वहाँ पे जाके वापस वहाँ से लौट रहा। मैंने वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है कैसे, यहाँ पे ब्रेक डाउन आया और यहाँ से यहाँ तक में लगभग कुछ 80 पॉइंट्स के आसपास इधर पे बुक हुआ। और ये लेवल अभी मैंने नेक्स्ट लेवल्स गाइस बनाए नहीं है, अभी मैं लेवल्स बना के मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, तो प्लीज़ उसे भी देखिए, आप लोग उसे देखिए कल के लिए कि कैसे उन्हें ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या मैं मेरा व्यू क्या है, अभी मार्केट कितना गिर सकता है, ऐसे आप उन्हें देख सकते हो और आपको उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये हमारा चैनल है द फॉक्स क्रू क्लब, ये रहा। प्लीज़ इधर पे आइए, चेक करिए, चेकआउट करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें भी हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं।
प्लीज़ आइए, इसे भी हेल्प करिए ग्रो करने में अगर आपको अच्छा लगता है, एंड प्लीज़ गिव अस अ लाइक। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।